वेलकम फ्रेंड्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप के बारे में। आप सब ने टेलीस्कोप के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन वो टेलीस्कोप एक रिजॉल्विंग पावर से हम लोग डिफाइन करेंगे। टेलीस्कोप का बेसिक यूज़ क्या होता है, हम लोग टेलीस्कोप जनरली क्यों यूज़ करते हैं? दूर के सितारों को देखने के लिए यूज़ करते हैं, राइट? या फिर किसी और दूर की चीज़ को देखने के लिए यूज़ करते हैं। तो वो जो देखने की शक्ति है, राइट, जिस पे हम लोग आज बात करने वाले हैं, दैट इज समथिंग विच इज कॉल्ड एज रिजॉल्विंग पावर। उसका एग्जैक्ट डेफिनेशन और उसकी समझ हम लोग आज इसके बारे में पढ़ेंगे। सो HVPGR कड़ी वेलकम्स यू ऑल फॉर द स्टडी ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। लेकिन शुरू करने से पहले मैं एक छोटी सी कहानी आपको सुनाऊंगा। ये कहानी है एक दादी और उसकी पोती की। रात के वक्त ये लोग स्काई गेजिंग कर रहे थे, मतलब एज यू ऑल कैन सी, वो लोग सितारों को देख रहे थे। देखते देखते दादी की नज़र एक ऐसे ग्रुप या एक ऐसे पेयर ऑफ स्टार्स पे पड़ी, तो उनको दूर से ये दिखा कि वो दोनों तारे एक दूसरे से काफ़ी नज़दीक आ गए एंड दे आर वेरी मच क्लोज टू ईच अदर। तो उसने तुरंत अपनी पोती को बोला, लुक वीनी, द टू स्टार्स आर क्लब्ड विद ईच अदर। लेकिन वीनी जो थी वो तो यंग थी। उसने जब उस तरफ देखा तब उसे दोनों सितारे अलग अलग दिखाई दिए और उसने कहा, नो ग्रैनी, यू हैव ग्रोन ओल्ड, दे आर अपार्ट। अब इस एक्सपेरिमेंट या इस स्टोरी के पीछे का रहस्य क्या है? हम जानते हैं कि दादी माँ ओल्ड है, शी इज़ एजेड, सो उसकी कमज़ोर नज़र उसे दोनों सितारों को एक जैसा दिखा रही है या एकदम नज़दीक दिखा रही है। बट वीनी की आंखें बहुत अच्छी है, राइट? उसकी उम्र एकदम कम है। बट द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज नॉट द एज, बट द डिमिनिशिंग पावर ऑफ द आई। दैट इज एक ऐसी शक्ति जो दूर रखी हुई दो चीज़ों का अच्छी तरह से विभेदन कर सकती है, अच्छी तरह से उनको रिजॉल्व कर सकती है। तो उस शक्ति को हम कहेंगे रिजॉल्विंग पावर। आई होप ये एक सिंपल स्टोरी से आपको रिजॉल्विंग पावर का एक बेसिक डेफिनेशन समझ में आ गया। अब चलते हैं हम हमारे यूजी लेवल पे। ऑल दीज थिंग्स वी विल स्टडी एट ए यूजी लेवल। कैसे? डेफिनेशन कहती है, इट इज द एबिलिटी ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट टू सेपरेटली ऑब्जर्व टू नियर बाय पॉइंट ऑब्जेक्ट्स और देयर इमेजेस। राइट? यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, सपोज पॉइंट ऑब्जेक्ट्स ना हो, कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स हो जिनकी साइज कंपैरेटिवली या रिलेटिवली छोटी हो और वो दोनों एक दूसरे से काफ़ी नज़दीक रखे हुए हो, और अगर कोई इंसान ऐसे सिस्टम को दूर से देखता है तो रिजॉल्विंग पावर बहुत मैटर करता है। क्या वो चीज़ें दोनों हमें अलग अलग दिखती है या कुछ मर्ज से दिखती है? दैट डिपेंड्स अपॉन द रिजॉल्विंग पावर ऑफ द ह्यूमन आई और द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट विच यू आर यूजिंग। सो और एक एग्जांपल से हम लोग इस डेफिनेशन को विस्तार में समझते हैं। एक पेड़ है दूर, वहां पर दो पंछी बैठे हुए हैं जो बहुत ही नज़दीक बैठे हुए हैं, और मेरे पास दो टेलीस्कोप्स है। इन दो टेलीस्कोप्स को मैं नाम दूंगा रेड टेलीस्कोप एंड ब्लू टेलीस्कोप। राइट नाउ, व्हेन अ पर्सन लुक्स फ्रॉम दीज टू टेलीस्कोप्स, जब एक के बाद एक इन दोनों टेलीस्कोप्स में हम लोग ध्यान दे रहे हैं, तब इमेजेस दोनों की कुछ इस तरह से आती है। यू कैन वेरी वेल ऑब्जर्व दैट जो ब्लू कलर का टेलीस्कोप है उसमें ये दोनों पंछी काफ़ी नज़दीक दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी क्लोज टू ईच अदर। मतलब अगर हमें ये ना पता हो कि ये पंछी है तो शायद हम लोग रिकॉग्नाइज भी ना कर पाए। बट द स्टोरी इज नॉट सेम फॉर द रेड टेलीस्कोप। इट इज क्लियरली शोइंग यू द एग्जैक्ट पिक्चर। टू डिफरेंट बर्ड्स हमें आराम से दिख रहे हैं, राइट? सो क्या कहेंगे हम लोग? द रिजॉल्विंग पावर ऑफ द रेड टेलीस्कोप इज हाई। इट इज हैविंग अ गुड रिजॉल्विंग पावर एज कंपेयर्ड टू द ब्लू टेलीस्कोप। राइट? ये थी एक डेफिनेशन। लेकिन हम लोग रिजॉल्विंग पावर को कुछ अलग तरीके से भी समझ सकते हैं। इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। मतलब लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन का उल्टा, रेसिप्रोकल। और क्या होता है ये लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन?
It is the distance between the objects when they are just resolved. ऑप्टिक्स में हम लोग देखेंगे कि हमारे पास तीन कंडीशंस आती है अकॉर्डिंग टू द रेलेज क्राइटेरियन. नॉट रिजॉल्व, जहां पे आप दोनों को अच्छी तरह से नहीं देख सकते हैं. जस्ट रिजॉल्व, मतलब आप दोनों को अलग अलग देख सकते हैं. और वेल रिजॉल्व, जहां पर दोनों चीजें आपको बहुत अच्छे से दिख सकती है. तो दिस थियरी बेसिकली बिलोंग्स टू द रेलेज क्राइटेरियन, जिसके बारे में हम फिलहाल बात नहीं करेंगे बिकॉज उस पूरी थियरी का एक्सप्लेनेशन हमें और ज़्यादा टाइम दे सकता है. तो हम लोग इस लेक्चर में स्पेसिफिकली रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप के बारे में बात करेंगे. लेकिन इस डेफिनेशन को हम लोग अच्छे से समझते हैं. फॉर दैट वी हैव टू डिफरेंट सिस्टम्स. ये जो दो अलग अलग स्टार्स है आप दिख रहे हो, वो दोनों मुझे अलग अलग दिख रहे हैं, राइट. बेसिकली व्हाट आई कैन से कि बोथ दीज टू सिस्टम्स आर रिजॉल्व्ड. लेकिन एक डिफरेंस आप लोग देख सकते हैं कि जो पहली सिस्टम है उसमें जो डिस्टेंस है सपोज D2, वो थोड़ा ज़्यादा है एज कंपेयर टू द बिलो सिस्टम जिनके बीच डिस्टेंस है D1, जो थोड़ा सा कम है. और ये जो डिस्टेंस है दैट इज द लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन. अब हम लोग बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ टेलीस्कोप. अगेन मैं मेरे वही दो टेलीस्कोप्स को चेक करूंगा कि चलो एक डेफिनेशन से तो मुझे रेड टेलीस्कोप अच्छा मिल रहा है, क्या दूसरे डेफिनेशन से भी मुझे रेड टेलीस्कोप मिल रहा है या नहीं. सो व्हाट आई विल सी इज, अगर मैं नीचे वाले सिस्टम मतलब जिनके बीच में डिस्टेंस कम है D1 है, वो सिस्टम को अगर मैं मेरे ब्लू वाले टेलीस्कोप से देखता हूं तो शायद मुझे पहली वाली इमेज ना दिखे, बल्कि मुझे एक क्लब्ड वाली इमेज दिखे जो आप देख सकते हैं. तो इसका मतलब क्या हुआ, जो ब्लू वाला टेलीस्कोप है वो आपको दोनों तारे अलग अलग तभी दिखा सकता है जब ओरिजिनली उन दोनों स्टार्स के बीच में थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस हो. वरना फिर अगर आपको ऐसी कोई सिस्टम देखनी है कि जिनके बीच में डिस्टेंस बहुत कम हो, तो ये ब्लू वाला टेलीस्कोप आपको दोनों सितारों को अलग अलग नहीं दिखा पाएगा. इट विल शो अ क्लब इमेज जो आप अभी देख सकते हैं. तो इसका मतलब क्या हुआ, ब्लू टेलीस्कोप तभी अच्छा है अगर ओरिजिनल ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा अंतर पर है. तो ये तो एक कंडीशन हो गई, एक लिमिटेशन हो गई. सो दैट मीन्स इट इज़ रिजॉल्व्ड इफ द डिस्टेंस इज D2 विच इज़ लार्ज. लेकिन रेड टेलीस्कोप में क्या हो रहा है, इट इज़ रिजॉल्व्ड इवन इफ द डिस्टेंस इज लेस देन D2. मतलब दो नज़दीक रखी हुई ऑब्जेक्ट्स को भी रेड वाला टेलीस्कोप अच्छे से रिजॉल्व कर पा रहा है. इसका मतलब तो सीधा है कि जितना D कम होगा और आपको रिजोल्यूशन परफेक्ट मिल रहा है, तो वैसा इंस्ट्रूमेंट, वैसा टेलीस्कोप ऑब्वियसली अच्छा गिना जाएगा. सो हियर ऑल्सो द रेड टेलीस्कोप passes the exam and becomes the gooder one, the better one, right? So it is basically able to distinguish the objects which are even more closer. So resolving power जो हम लोग बोलते हैं विभेदन शक्ति, उसको इन दो डेफिनेशन से हम लोग समझ सकते हैं, राइट. नाउ वी विल बी मूविंग टू अवर एक्सपेरिमेंट दैट इज रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप. हम लोग फिजिक्स के लैब में, स्पेसिफिकली यूजी फिजिक्स के लैब में हम लोग किस तरह से ये निकालते हैं और what we need that we will be doing. सबसे पहले लाइट सोर्स हमें इसके लिए चाहिए होता है, वो है सोडियम लैम्प, मोनोक्रोमेटिक लैम्प. आपने सोडियम लैम्प के बारे में मेरे पिछले वीडियोस में भी ज़रूर देखा होगा. सो ये एक मोनोक्रोमेटिक लैम्प है जिसमें सिर्फ एक ही वेवलेंथ होती है, इट इज़ मोनोक्रोमेटिक. सेकेंड, वायर गॉज, इसके बारे में भी हमने एडसर ए डिफ्रैक्शन में, मतलब मेरे पिछले वीडियो में आपने ज़रूर देखा होगा. वायर गॉज क्या होता है, इट इज़ अ वायर मैश. दो अलग अलग तरह के वायर गॉज यहाँ पर दिखाए गए हैं. एक में जो आप देख रहे हो यू कैन सी बिग स्क्वायर्स, और दूसरे में जो है दैट आर वेरी माइन्यूट स्क्वायर्स. और उन स्क्वायर्स का आपस के वर्टिकल लाइंस का डिस्टेंस या हॉरिजॉन्टल लाइंस का डिस्टेंस हम लोग कैलकुलेट करते हैं D विद द हेल्प ऑफ ए ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप. नेक्स्ट, ये वायर गॉज जब हम हमारे सोर्स के सामने रखते हैं किसी स्टैंड के ऊपर, तो कुछ इस तरह से हम लोग देख पा रहे हैं, राइट. वी हैव केप्ट द सोडियम सोर्स ऑन, और उसके सामने एक स्टैंड लेकर अच्छे से कोलिनियर अरेंजमेंट में हमने सबसे पहले क्या किया, मैंने मेरे वायर गॉज को उस पर अलाइनमेंट अच्छे से फिक्स किया. नेक्स्ट, अभी हम लोग बात करेंगे
कोलिनियर अरेंजमेंट की, जहां पर सोर्स, वायर गॉज और टेलीस्कोप, ये तीनों चीजों को परफेक्टली अलाइंड दिखाया गया है। इस एक्सपेरिमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट वही है कि ये सारी की सारी चीजें परफेक्टली अलाइंड और सेम हाइट पर होनी चाहिए। दिस इज द एक्चुअल लैब व्यू, जहां पे आप अच्छे से लेबलिंग देख सकते हैं। नेक्स्ट, जैसे ही आप ये अरेंजमेंट करेंगे और टेलीस्कोप से देखेंगे, तब आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा। जो बीच का वाइट पोर्शन है उस पर ज़्यादा फोकस मत कीजिए, बिकॉज आई हैव सम लिमिटेशंस विद द लैब सेटअप। वो जो आप वायर गॉज देख रहे हो उसका जो अंदर का पोर्शन है शायद थोड़ा सा घिस गया होगा, तभी ये दिखता है। काफ़ी बार इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, तभी भी ये शायद फोटोग्राफ लेते टाइम हुआ होगा। बट जो आप बेसिकली देख रहे हो कि येलो बैकग्राउंड में आपको एक ग्रिड दिखाई दे रही है, द सेम थिंग यू विल सी फ्रॉम द टेलीस्कोप। ओके, नेक्स्ट आता है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट इज द ऑक्सिलरी स्लिट। ऑक्सिलरी स्लिट का मतलब क्या होता है? इट इज एन एडिशनल स्लिट, एक एक्स्ट्रा स्लिट जो हम लोग अलग से एक्सटर्नली लगा रहे हैं, राइट? ऑक्सिलरी वर्ड आपने काफी बार अपने कार में म्यूजिक सुनते टाइम देखा होगा। ऑक्सिलरी केबल क्या होता है? वो आप एक्सटर्नली कोई सोर्स लगाते हैं। सो दिस स्लिट यू आर एक्सटर्नली एडिंग टू द एक्सपेरिमेंटल सेटअप। सबसे पहले ये तीनों स्लिट्स एक ही है, मैंने अलग अलग एंगल से फोटोग्राफ लिए हुए हैं टू फोकस डिफरेंट थिंग्स। सो दिस इज एन ऑक्सिलरी स्लिट। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जो बीच में जो गैप आ रही है, वो गैप जो है वो हमारी स्लिट है। उसके बाद थोड़ा सा और डिटेल में देखेंगे तो ये जो स्क्रू है, इसको मूव करेंगे तो ये विंडो ओपन और क्लोज होगी। ये सर्कुलर स्केल भी हमें कुछ रीडिंग्स देगी, और यहाँ पे भी एक स्केल है 0 से 5, ये भी हमें कुछ रीडिंग्स देगी। सो इन दोनों स्केल्स का कॉम्बिनेशन करके हमें इस ऑक्सिलरी स्लिट का रीडिंग लेना है। वन मोर थिंग, जैसे हर एक एक्सपेरिमेंट में उसका लीस्ट काउंट मेजर करना ज़रूरी होता है, यहाँ पे भी इसका लीस्ट काउंट हम लोग मेजर कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे उसका लीस्ट काउंट दिया हुआ है, इट इज़ प्रिंटेड ऑन द एक्सपेरिमेंटल सेटअप 1/100 mm। इसको आप सेंटीमीटर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं एंड यू कैन गेट द वैल्यूज, राइट? सो कहने की बात यह है कि ये जो ऑक्सिलरी स्लिट होगी, इसका इस्तेमाल हम लोग करेंगे एक्चुअली रिजॉल्व करने के लिए। अब सवाल उठता है कि ये ऑक्सिलरी स्लिट हम लोग लगाएंगे कहाँ और इसको यूज कैसे करेंगे। सो फॉर दैट यू कैन जस्ट सी दिस वीडियो। आपने देखा है कि मैंने टेलीस्कोप के फ्रंट साइड में, दैट इज जो साइड वायर गॉज को फेस कर रहा है, वहां पर मैंने इन तीनों स्क्रूज से उसको फिट किया हुआ है। और आप जैसे वीडियो में देख सकते हैं, जैसे जैसे मैं स्क्रू मूव कर रहा हूँ, द स्लिट इज स्लोली ओपनिंग, यू कैन सी इट, यू कैन सी हियर। और मैंने स्लिट बंद कर दी। सो इस तरह से मैं मेरी स्लिट या तो ओपन कर सकता हूँ या तो क्लोज कर सकता हूँ। सो दिस इज हाउ द ऑक्सिलरी स्लिट एक्चुअली ऑपरेट्स। नेक्स्ट, ऑक्सिलरी स्लिट लगाने के बाद जो हमने बोला कि या तो स्लिट आपको बंद करनी है या तो ओपन करनी है। सो जब यह स्लिट पूरी की पूरी ओपन होगी, बट इट इज फुल्ली ओपन, तो इसका मतलब क्या हुआ? जो लाइट रेज वायर गॉज में से पास होके टेलीस्कोप में आ रहे थे, उसके बीच में कोई हिंड्रेंस ही नहीं है, कोई ऑब्स्टेकल ही नहीं है, क्योंकि स्लिट पूरी की पूरी ओपन है। ये ऐसा हो गया कि मैंने घर में विंडो रखी और दोनों विंडोज ओपन कर दी। सो विंडो बनाने का उस फ्रेम का एज सच कोई यूज नहीं हुआ। सो व्हेन द ऑक्सिलरी स्लिट इज फुल्ली ओपन, आपका जो पहला वाला व्यू है वही वैसा ही व्यू आपको टेलीस्कोप में दिखेगा, ऑक्सिलरी स्लिट लगाई है उसके बावजूद। लेकिन जैसे जैसे आप ऑक्सिलरी स्लिट को बंद करना शुरू करेंगे, या तो आपके पास पूरा का पूरा ऑक्सिलरी स्लिट को बंद कर दो एंड इट विल बी कंप्लीटली डार्क, राइट? सो पूरा का पूरा अंधेरा हो जाएगा, यूजलेस। बट पूरा का पूरा ओपन और पूरा का पूरा क्लोज्ड, इसके बीच में देयर विल बी वन पॉइंट जहां पर एकदम थिन स्लिट आपको मिलेगी। और उस थिन स्लिट पे बेसिकली जो आपकी ग्रिड है, जो आपको स्क्वायर्स बन रहे हैं, उन स्क्वायर्स में थे या तो वर्टिकल लाइंस या तो फिर हॉरिजॉन्टल लाइंस गायब हो जाएगी। गायब हो जाएगी का मतलब यू विल बी एक्चुअली एबल टू रिजॉल्व ईच लाइन सेपरेटली। जहां पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने दिखा हुआ है कि वर्टिकल लाइंस हमारी गायब हो गई है, और इस
इसमें हमारी हॉरिजॉन्टल लाइंस गायब हो गई है। ये दो अलग अलग केसेस क्यों है? इट डिपेंड्स अपॉन द टू ओरिएंटेशंस ऑफ द ऑक्सिलरी स्लिट। ऑक्सिलरी स्लिट में जैसे आप फिगर में देख रहे हैं कि मैंने लेफ्ट साइड की फिगर के बारे में बात करूं तो यहाँ पे जो विंडो है वो खड़ी है, इट इज वर्टिकली ओपन, और यहाँ पे इट इज हॉरिजेंटली ओपन। सो इन दोनों अरेंजमेंट्स के हिसाब से आपकी इमेज जो रिजॉल्व हुई होगी वो आपको दिखेगी। सो वंस योर इमेज इज विथ यू, अगर इन दोनों में से कोई भी इमेज आप लेके आ सकते हैं, अगर ये कंडीशन आपको मिलती है, दिस मीन्स दैट योर एक्सपेरिमेंट इज सक्सेसफुल। You are at a point where you have resolved the images, and once this is with you, अब सवाल आता है रीडिंग्स लेने का। सो व्हाट वी विल डू, लैम्बडा सबसे पहले हमें चाहिए, वेवलेंथ ऑफ लाइट एज सच इट इज सोडियम, सो हमें वेवलेंथ पता है 5893 एंगस्ट्रॉम होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो स्मॉल ए है, दिस इज द बेसिकली फॉर्मूला फॉर रिजॉल्विंग पावर, ए बाय लैम्बडा इज इक्वल टू कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। व्हाट इज ए? A is the actual width of the auxiliary slit। ये जो auxiliary slit आपने देखी हुई है, ये जो ब्लैक पोर्शन आप देख रहे हो, that basically denotes the width of the open window। कि विंडो हमने कब तक खुली रखी है, कितनी खुली रखी है, कि हमें या तो सिर्फ वर्टिकल लाइंस मिले हैं या तो सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइंस मिले हैं, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट की हमें रीडिंग लेनी है। दैट इज द जस्ट रिजॉल्व्ड इमेज, और उस विड्थ को हम मानेंगे स्मॉल ए, राइट। उसका कैलकुलेशन एकदम ही सिंपल है। जैसे आप लोगों ने सर्कुलर स्केल और लीनियर स्केल का कॉम्बिनेशन से हमने, जैसे वर्नियर कैलिपर्स बोलो या माइक्रोमीटर स्क्रू गॉज बोलो, उस तरह से जैसे हम लोग लीस्ट काउंट को ध्यान में रखते हुए मेन स्केल के साथ उसको ऐड करते हुए कौन सा डिवीजन मैच हो रहा है उसको देखते हुए जैसे हम लोग रीडिंग्स लेते हैं, उसी टाइप का रीडिंग्स हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं विथ स्मॉल ए। सो हमारे पास लैम्बडा ऑलरेडी है, स्मॉल ए भी हमें मिल गया। अब आता है स्मॉल डी। स्मॉल डी हमने पहले ही कहा था, वायर गॉज के बीच के जो लाइंस है उनका डिस्टेंस है, दैट ऑल्सो वी हैव। और फिर आता है कैपिटल डी। कैपिटल डी इज द डिस्टेंस बिटवीन द ऑक्सिलरी स्लिट जो अपने टेलीस्कोप के आगे लगाई हुई है कुछ इस तरह से, और द वायर गॉज। सो इन दोनों का जो डिस्टेंस होगा दैट इज योर कैपिटल डी। एंड ये जो रिलेशन आप देख रहे हो, इसमें से रिजॉल्विंग पावर LHS में भी है और RHS में भी है। इसका मतलब ये दोनों आपके सेम आने चाहिए। What I mean to say is, if you calculate somehow small a and you have lambda with you, तो उसका रेशियो that is a by lambda should be equal to capital D by small d। अगर ये दोनों चीजें आपस में मैच हो रही है, वैल्यूज ऑलमोस्ट इक्वल आ रही है, so it means कि your experimental setup and the way you perform the experiment वो एकदम करेक्ट है, राइट। दूसरी चीज, यहाँ पर रिजॉल्विंग पावर की हम लोग अगर बात करें तो इट इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि जैसे हम लोग इस फॉर्मूला में देख रहे हैं, स्मॉल ए इट इज अगेन अ विड्थ, तो लेंथ का डायमेंशन, लैम्बडा वेवलेंथ इट इज अगेन एंगस्ट्रॉम और सेंटीमीटर और मीटर्स, सो वापिस एक लेंथ का डायमेंशन, ऊपर नीचे लेंथ का डायमेंशन कैंसिल हो गया, यूनिटलेस। सेम वे कैपिटल डी, डिस्टेंस बिटवीन द वायर गॉज एंड द ऑक्सिलरी स्लिट, small d, distance between the two lines, length by length, again the unit cancels out. So the resolving power, shakti, vibhedan shakti of a telescope is having no units, it is a unitless quantity, right? So इस तरह से हम लोग किसी भी टेलीस्कोप का रिजॉल्विंग पावर अच्छे से निकाल सकते हैं। Okay, so I hope you enjoyed the experiment and you understood the experiment stepwise. Thank you very much. Have a nice day.